जायंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली की वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां समिति के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया, वहीं इस मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल को बुलाया गया, जिन्होंने हार्ट अटैक के वक्त रोगी की जान बचाने की तरकीब लोगों को बताई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। बोल के नीचे सेंटर पे करना है और सामने की तरफ झुकना है, ताकि ये जो शोल्डर्स हैं हमारे, ये बॉडी के ऊपर आए। जो ये मूवमेंट है ये एल्बो से नहीं होना चाहिए, ये चेस्ट ये इधर शोल्डर का प्रेशर ही इसमें ट्रांसमिट करना है। इस तरह से तेजी से 1 मिनट में कम से कम 100 बार ऐसे कंप्रेस करना है। 30 बार कंप्रेस करके फिर 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। नाक बंद करके मुंह ओपन करके रुमाल लगाएं और फिर फूंकना है, ताकि चेस्ट में ऑक्सीजन भी पहुंचे। फिर 30 बार कंप्रेस करना है। 30 बार कंप्रेस करना है, फिर 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। तो ये जो कंप्रेशन है, जैसे ये हार्ट जब फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम एक आर्टिफिशियल हार्ट क्रिएट कर रहा हूँ बाहर से दबा के। जो हार्ट का काम है कि पंप करके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, वैसा नहीं हो रहा तो हम बाहर से कंप्रेस करके आर्टिफिशियल हार्ट क्रिएट करते हैं और इसके द्वारा ऑक्सीजन और ब्लड ब्रेन तक पहुंचता है, ताकि जो इस्कीमिया टाइम है या जितनी देर तक ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही वो कम से कम हो सके और परमानेंट ब्रेन डैमेज ना हो सके। आज जायंट सहेली ग्रुप की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित था, जिसमें कि वार्षिक लेखा जोखा और साथ में ही एक हृदय रोगों, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो घरेलू तौर पे क्या किया जा सकता है कि ताकि एक तो इन बीमारियों से बचा जा सके और अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकें या कैसे रिएक्ट करना है, ये सब के बारे में परिचर्चा हुई। इन बीमारियों से बचने के लिए एक तो तनाव मुक्त रहना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दवाइयाँ रेगुलर लेना है। योगा, प्राणायाम ये रेगुलर रूप से करें। प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉक करें। 30 मिनट हफ्ते में कम से कम 5 दिन। खाने में नमक कम से कम ही उपयोग करें। मेडिसिन, अगर शुगर, ब्लड प्रेशर है तो इनकी मेडिसिन रेगुलर रूप से यूज़ करें और नियमित चेकअप कराते रहें, ताकि इन दवाओं की डोज एडजस्ट की जा सके। अगर कोई व्यक्ति सडनली बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इसमें कैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है या पुनर्जीवन विधि जिसे कहते हैं, कि कैसे रिएक्ट करना है ताकि सही समय पेशेंट सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंच सके और ब्रेन डेड ना हो सके, उसमें कैसे रिएक्ट करना है। ये भी लोगों को समझाया गया कि कैसे चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए 1 मिनट में कम से कम 100 बार, और फिर उसके बाद हर 30 कंप्रेशन के बाद में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, कंटिन्यू करना है ये, और ताकि ब्रेन को ब्लड लगातार मिलता रहे और ब्रेन डैमेज ना हो। इन सब बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में समिति के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई और समाज सेवा की दिशा में काम करते रहने का संकल्प लिया गया। नमस्कार। आज जायंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली की वर्ष 21-22 की कार्यकारिणी का अंतिम दिन था और आज की जो ये साधारण सभा रखी गई थी, इसमें हमने शहर के गणमान्य कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ से अपनी जो कार्यकारिणी थी और समिति की सहेलियां थी उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया कि किस प्रकार से बेसिक लाइफ सपोर्ट को समझा जाए और घर में कभी भी अगर आकस्मिक कोई अप्रिय घटना होती है तो किस प्रकार से कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किया जाना चाहिए, बिना डरे, बिना घबराए, और अपने जो भी प्रिय हैं उन्हें हम बचा सकें, उसके लिए हमने जानकारी उपलब्ध कराई। और साथ में ही वर्ष भर में जितने भी कार्यकलाप हुए हैं उनका लेखा जोखा समीक्षा की गई और साथ में ही इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में जितने लोगों ने सहयोग दिया है, इंक्लूडिंग प्रिंट मीडिया एवं पत्रकार भाई, उन सभी का आज हमने सम्मान समारोह भी रखा है, जिसके लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और जबलपुर जायंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली के इस कार्य को उत्तम समझा। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी हमारा कार्य इतना उन्मुक्त रहा है कि हमें फेडरेशन 7 जो कि मध्य प्रदेश की जो कार्यकारिणियाँ हैं उनमें बेस्ट
बेस्ट ग्रुप का अवार्ड 7 अवार्ड हमने जीते हैं और यह जबलपुर सहेली के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि अभी तक की 10 समितियों में सबसे बेस्ट हमारी संस्था रही है और हम जनसेवा के बहुत अच्छे कार्य लगातार कर रहे हैं और इसी तरीके से इसी संस्था को चलाएं। इसके लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हैं और सहयोग भी अपेक्षित रखते हैं।